नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। भारत के प्रसिद्ध और प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की तरफ से गुजरात में संचालित वनतारा चिड़ियाघर अब अंतर्राष्ट्रीय विवादों के केंद्र में आ गया है, जिसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि वनतारा चिड़ियाघर को वन्य जीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन जर्मन पत्रिका सुयाडाचो जैंटुंगे की एक खोजी रिपोर्ट ने इस परियोजना के पीछे की मंशा और इसके संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद इसकी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल ये रिपोर्ट दावा करती है कि गुजरात के जामनगर में मौजूद ये 3000 एकड़ का विशाल केंद्र, जो 39,000 से ज्यादा जानवरों का घर है, संरक्षण के नाम पर वन्य जीवों के व्यापार से जुड़ा हो सकता है। सुडोयाची जैंटुंग के मुताबिक वनतारा में मौजूद कई जानवर जैसे शेर, चीते, जगुआर और विदेशी प्रजातियां जंगल से पकड़े गए हो सकते हैं। इनमें से कुछ को कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जानवर व्यापारियों के जरिए लाया गया है, जो संरक्षण के दावों को संदिग्ध बनाता है। दरअसल रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका के वन्य जीव संरक्षण संगठन वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका के हवाले से ये कहा गया है कि वहां से बड़ी संख्या में जानवरों का निर्यात भारत के इस निजी चिड़ियाघर में हुआ, जिसकी जांच की मांग की जा रही है। पत्रिका ने यह भी लिखा है कि वनतारा को भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिला हुआ है, जिन्होंने 3 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया था। हालांकि इस सरकारी समर्थन के बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुविधा गुजरात के गर्म और शुष्क मौसम में कई प्रजातियों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जानवरों को गुजरात का गर्म वातावरण पसंद नहीं आएगा। रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया है कि क्या वनतारा वास्तव में एक संरक्षण केंद्र है या फिर जानवरों के प्रजनन और व्यापार का एक छिपा हुआ अड्डा। दस्तावेजों के मुताबिक वनतारा में 56 चीते, 52 कैरकल, 19 तेंदुए, 90 शेर और अन्य प्रजातियां दक्षिण अफ्रीका से आयात की गई हैं। WAPFSA ने आरोप लगाया है कि ये जानवर प्रजनन सुविधाओं से खरीदे गए और अब इनका इस्तेमाल प्रजनन मशीनों के रूप में किया जा रहा है। दरअसल अंबानी परिवार का इस पूरे मामले पर जवाब भी आया है। वनतारा के अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये केंद्र पूरी तरह से संरक्षण के लिए समर्पित है। सभी आयात वैधानिक रूप से सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एजेंडर्स स्पीशीज के नियमों के तहत हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले उठाए गए सभी मुद्दों को हल किया जा चुका है और कोई जांच लंबित नहीं है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अंबानी परिवार की शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग मानते हैं, कुछ इसे एक पॉजिटिव कदम के रूप में देखते हैं, जिसे गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। वहीं वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी बंद सुविधा यानी चिड़ियाघर में जानवरों को रखना, चाहे वो कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, कुदरती या प्राकृतिक जीवन के बराबर नहीं हो सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस जर्मन पत्रिका की खास बातें क्या हैं। दरअसल भारत में वनतारा को संकट में फंसे जानवरों के लिए एक लग्जरी आश्रय स्थल बनाया गया है, जिसकी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक की तरफ से फंडिंग की जा रही है जिसकी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक की तरफ से फंडिंग की जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में हजारों जानवरों को बचाया गया है? एक ऐसा अस्पष्ट चिड़ियाघर प्रोजेक्ट जिसके जरिए जंगली जानवरों के ग्लोबल स्मगलिंग का खतरा है। ये विशाल चिड़ियाघर भारत के पश्चिम में गुजरात राज्य के जामनगर शहर के पास में मौजूद है। लगभग 1200 हेक्टेयर में फैले इस परिसर का आकार लगभग 1500 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आपको बता दें, ये जमीन अंबानी की रिलायंस रिफाइनरी को पौधे लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन अब यहाँ चिड़ियाघर बन गया है। यहाँ लगभग 200 हाथी, 300 बड़ी बिल्लियां, जिनमें शेर, बाघ और तेंदुए भी शामिल हैं। साथ ही गैंडे, मगरमच्छ और अनगिनत पक्षी और सरीसृप भी रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 100 से ज्यादा प्रजातियों के 43,000 से ज्यादा जानवर हैं। चिड़ियाघर संचालकों का दावा है कि कई जानवर सर्कस या खराब प्रबंधित चिड़ियाघरों से आए हैं और उन्हें दुर्व्यवहार से बचाया गया है। कुछ जानवरों के बारे में कहा जाता है कि वो जंगल में घायल हो गए थे या अवैध तस्करी से जब्त किए गए थे। कई जानवरों का मूल स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है, यानी उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध ही नहीं है कि उन्हें कहां से लाया गया है। वहीं वनतारा में जानवर ऐसी स्थितियों में
वहीं वनतारा में जानवर ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं जो अधिकांश पारंपरिक चिड़ियाघरों में अकल्पनीय है। यानी विशाल स्थान, विशेष देखभाल और 500 से ज्यादा पशु डॉक्टरों और रखवालों की टीम के सरकारी चिड़ियाघरों में संभव है। जंगली जानवरों का अवैध व्यापार एक ग्लोबल समस्या भी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसमें हर साल 7 से 23 अरब डॉलर अवैध रुपए कमाए जाते हैं। इस वजह से ये ड्रग्स और हथियारों की तस्करी बाद सबसे लाभदायक आपराधिक उद्योग में आता है। शेर, बाघ या गैंडे जैसी संरक्षित प्रजातियों को अफ्रीका या एशिया में शिकार किया जाता है। सीमाओं के पार तस्करी की जाती है और अक्सर निजी चिड़ियाघरों, सर्कस या अमीर व्यक्तियों के संग्रह में पहुंच जाती है। पिछले साल मैक्सिकन अधिकारियों ने एक निजी चिड़ियाघर से कई शेर और बाघ जब्त किए, जिसके मालिक उनके कानूनी मूल को साबित नहीं कर सके। बाद में इन जानवरों को वनतारा में ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि जर्मन पत्रिका ने यह भी कहा है कि वनतारा जानवरों के संरक्षण के बजाय प्रतिष्ठा का मामला ज्यादा लगता है। एक अरबपति का विलासितापूर्ण शौक जो जानवरों का शोषण करता है, न कि उनकी रक्षा करता है। इसके साथ ही भारतीय मीडिया पर भी कई तरीके के आरोप लगे हैं। दरअसल डेक्कन हेराल्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और टेलीग्राफ जैसे प्रमुख समाचार आउटलेट्स ने वनतारा के संचालन पर सवाल उठाने वाली इससे संबंधित रिपोर्ट हटा दी या उसमें फेरबदल कर दिया। वनतारा को लेकर जब सोशल मीडिया पर अंबानी की बदनामी होने लगी तो एक्स पर जमकर ट्वीट कराए गए। कुछ बड़ी हस्तियों ने एंडोर्स किया। वहीं ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की। उनकी रिपोर्ट का वीडियो भी शेयर किया गया, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख भी सकते हैं। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि हाल ही में हर 5 सेकंड में फर्जी एक्स अकाउंट से लगातार ट्वीट किए गए हैं। पीआर फर्म इन एक्स अकाउंट को वनतारा पर लगातार ट्वीट करने के लिए कितना भुगतान कर रही है, कोई नहीं जानता। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रधानमंत्री ने वनतारा का दौरा किया और अब गुमनाम अकाउंट और फर्जी अकाउंट ने अपना पेड अभियान जारी रखा है। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों ही पीएम मोदी ने वनतारा का भ्रमण किया था और इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल उठे थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इसका उद्घाटन किया था, उन्होंने वनतारा का काफी देर तक भ्रमण भी करके इस पूरे वनतारा को हाईलाइट भी किया था। अंबानी परिवार ने मोदी के लिए इतना समय देने के लिए आभार भी जताया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवालिया निशान जरूर लग गए थे। फिलहाल के लिए अब देखना ये होगा कि ये जो नई रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद वनतारा में क्या कुछ बदलाव होता है या फिर इसको लेकर क्या कोई एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।